हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो एक लव रीडिंग होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। इसमें हम देखेंगे कि करंटली आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, और हम कुछ गाइडेंस भी पुल आउट करेंगे आप लोगों के लिए। तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। What is the current situation of my viewers' life, love life? Please give me what's the current energy, guide and angels, universe. Please बताएं कि क्या चल रहा है. Oops. 5 of Wands. 8 of Wands. 8 of Cups. मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में ओपिनियंस डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, और किसी एक की यहाँ पर चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। आपके पार्टनर आपको इनफ टाइम नहीं दे रहे हैं, जिससे आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड लगते हैं। उनके मैसेजेस, आपके मैसेजेस वो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद में देखते हैं, कभी लेट रिप्लाई करते हैं। इस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े और एक अनफुलफिलमेंट टाइप की सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे। आप दोनों को लग रहा है ना कि बहुत बहसबाजी होती है हम दोनों के बीच में कि मैंने तुम्हें इतनी देर पहले मैसेज किया, तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर किसी इंसान की ऐसी लग रही है कि रिश्ते में खुश नहीं है वो, और गिव अप करके जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा संघर्ष एक रिश्ते में चल रहा है यहाँ पर, और उस संघर्ष की वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है वो सफ़र कर रहा है। यहाँ पर किसी एक इंसान जो है वो ड्रामेबाज भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं तुम्हें वो इंसान बार बार बोल रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा या मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, तुम अपना टाइम और अपनी एनर्जी कहाँ पे दे रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिसकी वजह से कोई इंसान यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में है। रिश्ता यहाँ पर सफ़र कर रहा है कम्युनिकेशंस की वजह से। कम्युनिकेशन और डिफ़िकल्टी, रिश्ते में बहुत ज़्यादा संघर्ष दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी क्या है। कौन आपके पार्टनर है और कौन यहाँ पर ड्रामेबाज है। ओके, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट फील कर रहे थे। अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इतना बुरा वाला कम्युनिकेशन है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं कि उनका मेंटल पीस जा रहा है, और आपको लेफ्ट आउट फील हो रहा है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कहीं पे भी कि वो आपको टाइम नहीं देना चाहते या आपके लिए लॉयल नहीं है या आपसे शादी नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जस्ट एक रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन की कमी दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, कमी है कम्युनिकेशन की, और रिश्ते में बहुत ज़्यादा तू मैं बोल लो, बहुत ही ज़्यादा वन पर्सन जो है वो एग्जॉस्ट हुआ जा रहा है, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल मुझे बातचीत नहीं दिखाई दे रही है। जैसा एज आई से कि यहाँ पर कोई इंसान गिव अप करके जाना चाहता है बिकॉज ऑफ बैड कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। सो तो आपके पार्टनर को ऐसा चीज़ लग रही है कि क्यों हम दोनों के बीच में चीज़ें सही हो सकती है, हम दोनों के बीच में कोई थर्ड इंसान नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रॉब्लम है, वो ठीक भी की जा सकती हैं। मुझे तुमसे शादी करनी है या फिर मुझे ये रिश्ता आगे बढ़ाना है, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीनी है, अकेले नहीं जीना है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो मुझे ऐसे दिख रही है कि वो मेंटली एग्जॉस्ट ज़रूर हैं, लेकिन
वो चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, वो आपके पास रहना चाहते हैं, लेकिन वो बस ये इतना चाहते हैं ना कि मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मुझे और भी ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं जो मैं कर नहीं पाता हूँ फिर। मुझे एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी चाहिए जिसके बाद में मैं तुमसे शादी कर सकूँ। मेरे कुछ सपने भी हैं जिन्हें मैं अगर देखूँगा तो ही तो मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। वो चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन आप जो हैं वो इस रिश्ते में कम्युनिकेशन कम होने की वजह से एक ज़िद में अड़े हुए हैं और अपने ऊपर ही सिंगल हैंडेडली ध्यान देना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो और मैं इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकती। बढ़ा सकती या सकता जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते टैरोज, तो आप रेजोनेट करें। देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। डेफिनेटली इस रिश्ते में थोड़ा संघर्ष तो है, लेकिन कम्युनिकेशन का संघर्ष है जो कि अच्छी तरीके से की जा सकती है। यहाँ पर अच्छा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है इन फ्यूचर। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको समझाने का और मैनिपुलेट करने का पूरी तरीके से ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पर एक मैनिपुलेशन एनर्जी आई हुई है, लेकिन आप उनकी किसी भी बातों में नहीं आने वाले हो। इमोशनली आप बिल्कुल भी कोई चीज़ हैंडल नहीं करने वाले हो। आपको लगेगा कि मैंने पहले बहुत कोशिशें की, मैंने तुमसे बात करने की, इस रिश्ते को सुलझाने की बहुत कोशिशें की, तुमने मेरी हर बात को बहुत बुरी तरीके से लिया। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं जो कि इस रिश्ते को छोड़कर जाना चाहते हैं, वो बहुत ही बुरी तरीके से आपको ट्रीट करने वाले हैं। आपको एक खरी खोटी सुनाने वाले हैं कि तुमने क्या किया इस रिश्ते में, जो कुछ भी किया मैंने किया। तुम सिर्फ अपने सपनों में जीते थे, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं थी कि मैं कब मैसेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तुमने मुझे एक ऐसी सिचुएशन में जाकर खड़ा कर दिया जहाँ पे मुझे डाउट फील होने लग गया कि ये मेरा राइट पार्टनर है या नहीं है। मेरे जो सारे सपने थे वो सपने सफ़र करे, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुमने ठीक तरीके से मुझे समझने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा सच में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी में है। हो सकता है कि आपके पार्टनर मेंटली आपको ऐसा समझते हैं कि बहुत ये मुझे बहुत ज़्यादा गलत बोल देती है, बहुत ज़्यादा ना लॉजिकल हो जाती है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा आड़े हाथ ले लेती है। और ये चीज़ ना मुझे यहाँ ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ उनको मेंटली स्ट्रेस करके अच्छा नहीं लगता। इस वजह से वो आपसे दूर और आपसे कटा कटा फील करते हैं या करती हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें लगता है कि आपके एक मैसेज का जवाब देने पर आप 100 मैसेजेस करोगे या करोगी, तो वो ना आपसे इस वजह से भी दूर हैं कि तुम्हारे लॉजिकल चीज़ों का जवाब मैं नहीं दे सकता। मुझे एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए जो तुम मुझे नहीं दे पा रही हो या दे पा रहे हो। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ तुम्हारी चीज़ों से मतलब होता है, तुम्हें ये मतलब होता है कि मैंने मैसेज किया या नहीं किया। तुम अपने आप को देखो पहले कि तुम क्या करती हो या क्या करते हो। तो यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ओपिनियन डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर कोई बंदा है जो टोटली एक अलग एनर्जी में है और आप जो है वो टोटली एक अलग एनर्जी में हो। तो यहाँ पर क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखिए किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जोड़ी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रही हैं। यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। वो चीज़ों को बहुत ही लॉयल तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल तरीके से कोशिश करते हैं। लेकिन आप जो हैं वो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और उन्हें ये चीज़ नहीं बताते हो कि आपका उनकी तरफ क्या चल रहा है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है रिश्ते में। इस वजह से अब वो जो है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो आने को तैयार नहीं, क्योंकि आप पे फुली भरोसा नहीं कर पा रही हैं वो, या कर पा रहा है। यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। कार्ड्स प्लीज शो कि आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते में, शो आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। यहाँ पर आगे ये जो रिश्ता है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक इंसान आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर डिसीजन ले लेगा कोई कि मुझे अपनी ट्रेडिशनल मैरिज में जाना है, मुझे लव मैरिज करनी ही नहीं है। मैं जो हूँ
मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ अब। मैंने कोशिश कर ली तुम्हें समझाने की, लेकिन तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। तुम वही ज़िद वाली एनर्जी में अड़ी रही, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई इंसान जो है वो अपने घर वालों की तरफ, अपनी फैमिली वालों की तरफ जाने वाला है। यहाँ पर ये रिश्ता जो है ये टोटली इग्नोर होने वाला है, और कोई इंसान है जो ये चीज़ें नहीं समझ पाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ ये रिश्ता ना टोटली सफ़र करने वाला फ़ील हो रहा है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आप दोनों में से कोई चाहता नहीं है, लेकिन एक बंदे की कोशिश करने पर दूसरा बंदा कोई रिएक्शन नहीं देगा यहाँ पर, और टोटली ये रिश्ते में ज़िद पे अड़ जाएगा कि नहीं, मुझे चीज़ें वैसी ही चाहिए जैसी मुझे चाहिए। तुम मुझे अभी मैसेज करो तो तुम मुझे अभी मैसेज करो। मतलब एक रिश्ता एक इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फेज़ में होने वाला है। तो इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता सफ़र करेगा। आप लोग अवॉइड करोगे एक दूसरे को, और कोई एक इंसान ट्रेडिशनल और अरेंज मैरिज में जा सकता है। और मुझे ये लग रहा है कि जो इंसान होने वाला है वो आपके पार्टनर होने वाले हैं। यहाँ पर आपकी ज़िद को देखते हुए वो अपनी फैमिली का साथ देकर आपको इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पर चॉइसेस का कार्ड है जो ये दिखाता है कि कोई एक इंसान ये चॉइस कर लेगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है या नहीं करनी है, मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एम्परर की जो एनर्जी है उसको क्लैरिफाई करते हैं। फ्यूचर इन फ्यूचर एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। यस, किसी को शादी करनी है और वो ट्रेडिशनल मैरिज में आगे जाएगा, और वो अपने रुतबे, अपने समाज में शादी करने के लिए रेडी होगा, और वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड कर देंगे। मैंने एक बार कोशिश की लेकिन ये रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हुआ और मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़ती हुई एनर्जी है, और कोई इंसान अपने पेरेंट्स की मर्जी से चीज़ें करने वाला है। यहाँ पर समय का पहिया घूमने वाला है। तो अगर आप इस एनर्जी में हैं कि आप अपने पार्टनर को माफ़ नहीं कर रहे हो, तो आपको एक मौका दे देना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िद करने की वजह से ये रिश्ता कम्प्लीटली निगलेक्ट हो सकता है। ये रिश्ता आपका ख़राब हो सकता है, और आपके पार्टनर जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर। अगर आपको रीडिंग सही लगती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, और इस रिश्ते को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का फ्यूचर बेटर हो सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूँ तो यहाँ पर ये भी बताता है कि अगर आपने ठान ली तो आप ये शादी करके ही रहोगे, और अगर आपने इस रिश्ते को कम्प्लीटली अवॉइड किया तो ये रिश्ता आगे बढ़ जाएगा, और इंसान अपने समाज में जाके शादी करेगा, लव मैरिज से मुंह मोड़ के आगे बढ़ जाएगा लाइफ में। सो प्लीज़ आप अपनी लाइफ को देखें, अपनी लाइफ की सिचुएशन को देखें, और जो सही है वो करें। टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल, थैंक यू।